आराम से बैठें। अपनी पीठ, कमर और गर्दन को सीधा रखकर एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को बाहर निकालते हुए कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स छोड़ दें। अपने फोरहेड, माथे को स्ट्रेस फ्री करें। अपनी पलकों को आराम दें। अपने कंधों को सीधा रख के बैठें। थाई मसल्स रिलैक्स करें। पूरी बॉडी रिलैक्स अवस्था में लेकर के आए। पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई भी तनाव, जड़ता ना हो। यह मेडिटेशन विपश्यना द्वितीय दिवस के निर्देशों के आधार पर बनाया गया है। अपना ध्यान नासिका द्वार और ऊपर वाले होंठ के ऊपरी हिस्से पर लेकर के जाएं और यहाँ पर देखें सांसों की आवन जावन किस तरह से चल रही है। हर एक सांस जो भीतर की ओर जा रही है उसको जाने। हर एक सांस जो बाहर की ओर जा रही है उसको जाने। सांस चाहे जैसी भी हो, हल्की है तो हल्की, तेज है तो तेज। सांस छोटी है तो छोटी, लंबी है तो लंबी, छिछली है या गहरी है, जैसी भी है केवल उसको जानने का काम करें। बिना आपकी जानकारी के ना कोई सांस बाहर आने पाए, ना बिना आपकी जानकारी के कोई सांस बाहर जाने पाए। हर एक सांस पर पहरा बना रहे, हर एक सांस की जानकारी बनी रहे। इस छोटे से हिस्से पर नाक के
द्वार के नीचे का हिस्सा, ऊपर वाले होंठ के ऊपर का हिस्सा। प्रथम दिवस के निर्देशों में हमने जाना कि हमें अपनी सांस को लगातार देखना है, एकाग्र मन के साथ, ध्यान के साथ। अब हम साथ ही साथ यह भी जानें कि जो सांस भीतर की ओर जा रही है उसका स्वभाव कैसा है। जो सांस भीतर की ओर जा रही है वो किस किस हिस्से को, नाक के किस किस हिस्से को छू रही है। जैसे कि जो सांस भीतर गया वो कहाँ छू गया, नाक के बाहरी छल्लों पर कहीं छू रहा है उसको जाने, या नाक के भीतर की जो दीवारें हैं उनमें कहीं पर छू रहा है उसको भी जाने। जो सांस भीतर की ओर गया वो ठंडा था या गर्म, इसको जाने। आखिर ये सांस जा कहाँ रहा है इसको जाने। और अपने ध्यान को नाक की जो हड्डी है वहाँ से लेकर के ऊपर वाले होंठ का जो मूंछों वाला स्थान है केवल इस जगह पर ही रखें। अपने मन को थोड़ा सा छोटा करें। इस छोटे से हिस्से पर, और जो सांस बाहर की ओर आ रहा है उसको भी इसी तरह से जाने कि सांस जो बाहर आया है वो ठंडा है या गर्म है, और बाहर निकलते हुए वो किस हिस्से को छू गया। होंठ के ऊपर वाले किस हिस्से को टच कर रहा है, छू रहा है, इसको जाने। सांस कहीं ना कहीं तो छू ही रहा है, बस हमारा मन इतना एकाग्र हो जाए कि उसका ये छूना महसूस होने लगे, और ये पता भी लगेगा जैसे जैसे हमारा मन सूक्ष्म होता चला जाएगा। हम इसको यथावत देख पाएंगे। अभी और कोई भी प्रतिक्रिया आपको इस हिस्से पर, कोई भी क्रिया आपको इतने छोटे हिस्से पर नज़र आ रही हो तो अभी उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी हमारा ध्यान केवल इस बात पर ही रहे कि जो सांस भीतर की ओर गया वो किस किस हिस्से को छू गया, और जो सांस बाहर की ओर आया वो किस किस हिस्से को छू गया, कहाँ छू गया। चाहे सांस दाएं नासिका से हो, चाहे सांस बाएं नासिका से हो। केवल यही जाने, सांसों का छूना।
कहाँ कहाँ छुआ। हर एक सांस के साथ जानकारी बनी रहे। मन को एकाग्र करते हुए यदि सांसों का छूना महसूस ना भी हो तो इसमें कोई भी निराशा ना लेकर के आए। केवल इस सच्चाई को जाने कि हाँ ठीक है, सांस छूता हुआ महसूस नहीं हो रहा है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन सांस आता जाता महसूस हो रहा है, तब उसको ही जान लें। या फिर सांस को थोड़ा सा तेज करके देखें। 2 से 3 बार सांस को थोड़ा तेज किया और देखें, जानकारी तो होगी कि हाँ फिर सांस कहाँ छुआ। जहाँ पर भी छुआ बस उसको ही जान लिया और फिर देखा कि हाँ क्या छूना महसूस हुआ। सांसों को सामान्य रखते हुए जो पुराने साधक हैं, ओल्ड स्टूडेंट, वो अपने मन को एक अंगुली के जितने स्थान, टिप पॉइंट्स के जितने स्थान पर अपने मन को एकाग्र करेंगे और जानेंगे कि सांस जो बाहर की ओर आ रहा है वो इस हिस्से पर कहाँ छू रहा है। नाक के दोनों नथनों के बीच का जो स्थान है, छोटा सा स्थान, थोड़ा सा गहरा, इस जगह पर देखेंगे कि सांसों का छूना किस तरह से महसूस हो रहा है। इस छोटे से स्थान पर वो अपने मन को थोड़ा सा और सूक्ष्म करेंगे। नोज स्ट्रिल के मिडिल पॉइंट, नोज के बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा, इस हिस्से पर अपने ध्यान को बनाएंगे। बाकी और कोई भी प्रतिक्रिया नज़र आ रही हो तो उस पर अभी ध्यान नहीं देंगे। हो रहा है जैसा, बस ठीक है, इसको स्वीकार किया, ये उस क्षण की सच्चाई है और सारा का सारा मार्ग सच को जानने का ही है। तो केवल जाना कि ये सच है, उस पर कोई तर्क ना लगाएं। सारा मार्ग सत्य का है और जो भी महसूस हो रहा है वो सत्य ही है, किसी की कल्पना नहीं है।
आप जो भी कुछ जान रहे हैं, अपनी प्रज्ञा जगाकर जान रहे हैं, अपने अनुभव से जान रहे हैं। इसमें रत्ती भर कोई भी कल्पना जुड़नी ना पाए। कोई बात, कोई नई चीज इसमें ना जोड़ें। जैसा बताया जा रहा है केवल उस पर ही ध्यान दें। यदि कोई कल्पना, कोई नाम, कोई मंत्र इसमें जोड़ देंगे तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। वो नाम, वो मंत्र, वो कल्पना, कोई रूप, आकृति, हमारा ध्यान उस पर चला जाएगा और जो हमारे मन और चित्त को देखने का काम है वो हट जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर हमें जानना है हमारा मन हमारे चित्त के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, कैसे दोनों में तादात्म्य है, कैसे दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस विधि में, इस साधना विधि में कोई भी इस तरह का मिलावट ना करें, वरना इसका लाभ नहीं होगा। और लाभ नहीं होगा तब इस साधना विधि को करेंगे नहीं। जिस जिस क्षण जैसी सच्चाई प्रकट हो इस छोटे से हिस्से पर, केवल उसको उसी तरह से स्वीकार करें और आगे बढ़ें। यदि सांसें ना महसूस हों तो 2 से 3 बार सांसों को थोड़ा सा तेज करके सांसों को महसूस करें। और छूना भी महसूस ना हो तो सांसों को थोड़ा सा तेज करके देख लें कि हाँ, सांस ये गया, ये आया और इस हिस्से को छू गया, बाहर जो आया सांस वो इस हिस्से को छू गया। इतना जानें।
हर एक सांस को जाने। अपने मन को इस छोटे से हिस्से पर लगाकर हर एक सांस की आवन जावन को जाने। हर एक सांस का छूना जाने इस छोटे से हिस्से पर। यदि इन निर्देशों को आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो कम से कम 5 दिन इन्हीं निर्देशों पर काम करें। उसके बाद तृतीय दिवस के जो निर्देश हैं उन पर काम करें। उसमें हम और जानेंगे कि अब हमें क्या करना है, कैसे करना है। विपश्यना शिविर में एक दिन में 10 घंटे हमें एक ही काम को करना होता है। घर पर हैं तो 10 घंटे तो हम नहीं निकाल सकते, तो इस साधना विधि के इस निर्देशों को हम कम से कम सुबह शाम 1-1 घंटा करके 5 दिनों में 10 घंटे करेंगे, फिर भी आपको इसका लाभ होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। मेरा खुद का अनुभव भी इसमें शामिल है। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस की जानकारी होती रहे इस छोटे से हिस्से पर। जो सांस भीतर की ओर गया उसको जान लिया, जो सांस बाहर की ओर गया उसको जान लिया। बस इतनी जानकारी
तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए सील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए